तीर्थ करो 1000 और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है। रात दिन तीर्थों में जाते रहो, मंदिर में स्नान करके फूल पत्ती चढ़ाते रहो। अगर हमारे आचार विचार हमारे अंदर के विकार नहीं बदलेंगे, हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा निंदा चुगली द्वेष बुराई यानी झूठ छल कपट, ये सारी बुराइयां अंदर से नहीं निकलेंगी, रात दिन तुम मंदिर में जाते रहो, रात दिन तीर्थ करते रहो, यानी कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर भगवान का भजन करना चाहते हो और यानी उनकी पूजा करना चाहते हो तो पहले तो अपने इस मन मंदिर को साफ करो। प्रेमियों जो गाते हैं कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, सच्चा भगवान का मंदिर यह मनुष्य शरीर है। जब इसमें गंदगी करोगे, इसके अंदर से विकारों को नहीं निकालोगे, आप रात दिन पूजा करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जब अंदर की गंदगी हम साफ करेंगे, विकारों को बाहर मिलेंगे, तभी तो भगवान इसमें बैठ पाएगा। तभी तो रामायण में लिख दिया कि निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह कपट छल छिद्र ना। भगवान ने साफ कहा कि जिसका मन निर्मल है सही कर दिया मोड़ फोड़ पाते गोली गड़ी चौथे गियर में सही पहले गियर में खेलने लगा तो बिना गुरु के यानी जीव की मुक्ति नहीं है। रामायण में लिख दिया कि गुरु बिन भवने तरह न कोई और जो वृंश शंकर सम हुई, यानी ऑटोमेटिक शक्ति अगर ब्रह्मा और शंकर के समान हो जाए फिर भी उसकी मुक्ति बिना गुरु के नहीं है। राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए और गुरु के आगे चले। प्रेमियों आपने रामायण सुनी पढ़ी, रामलीला देखी, जब रावण को मार करके जब राम घर में आए अयोध्या आए तब माँ कौशल्या ने पूछा कि बेटा राम तुम तो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने बड़े कोमल शरीर वाले हैं, तुमने इतने इतने बड़े इतने इतने बलवान यानी 20 भुजा 10 शीश वाले रावण ऐसे राक्षस कुंभकर्ण खरदूषण मेघनाथ इसको कैसे मार दिया बेटा तुमने, तुम तो बहुत नन्हे मुन्ने हो। तब राम ने क्या कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे और दिन की कृपा धनुष सब मारे। हे माता हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें तो हमारे जो कुल के पूज हमारे गुरु वशिष्ठ है उनकी दया से मैंने और यानी राक्षसों का विनाश किया, मेरा इसमें कोई वो नहीं। तो बिना गुरु के तभी तो कहा है कि राम कृष्ण से कौन बढ़ और जिन्न हूँ गुरु कीन और 3 लोक के अधिपति गुरु आगे यानी गुरु के आगे आधीन रहे। तभी तो कहा है प्रेमियों के गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी इन गुरु की जो गोविंद दियो, बिना गुरु के भगवान कदापि नहीं। तभी तो कहा है कि 3 लोक 9 खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। यानी 3 लोक 9 खंड में गुरु से कोई बड़ी शक्ति नहीं है। अगर भगवान रूठ जाएगा प्रेमियों, ये हमारे इतिहास धर्मशास्त्र बता रहे हैं, अगर भगवान रुष्ट हो गया तो गुरु वो हस्ती होती है मना सकते हैं, अगर गुरु रूठ गया तो भगवान की कोई ताकत नहीं कि गुरु के सामने पहुंच जाए, गुरु को नहीं मना सकते। तभी तो कहा है कि सब धरती कागज करूं और लेखन सब बन रहा है और 7 समंदर मस करूं गुरु गुण लिखो न जाए। यानी फिर भी गुरु की महिमा को लोग नहीं लिख सकते प्रेमी। तो हमारे गुरु महाराज यानी यही जगह जगह देखो प्रेमियों, ना तो हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए, ना हम कोई आपको उपदेश देने आए, हम तो हमारे गुरु महाराज का संदेश है। बाबा जय गुरुदेव जी का क्या संदेश है कि भविष्य में बीमारियां आ रही हैं प्रेमियों। स्वामी महाराज मन से बोले कि अभी तुमने बीमारी नहीं देखी, अभी तो बीमारी की आंधी आगे आ रही है। तुमने अभी कोई महंगाई नहीं देखी, महंगाई तो आगे आ रही है। अभी तुमने भुखमरी नहीं देखी, भुखमरी तो आगे आ रही है। अभी तुमने वर्षा सूखा काल नहीं देखा, वो तो आगे आ रहा है।
यानी इतने प्रकार की आपदाएं आगे आ रही हैं कि इंसान चारों तरफ से गिर जाएगा और घर में बैठ कर के अकेला रोएगा और उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। अब क्या किया जाए? तब गुरु महाराज ने कहा, जब तुम्हें मजबूरन होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और महात्माओं की बात यानी जबरन तुम मानोगे और यानी जब तुम पर कोई चारा नहीं होगा तो महात्माओं की बात तुम्हें जबरन माननी पड़ेगी और तुम्हें झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूर होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम बाबा जी का नहीं है, कोई ये समझ रहे हैं ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, यानी उस मालिक का है। हमारे गुरु का नाम जय गुरुदेव नहीं है प्रेमियों। अगर किसी को ये शंका हो, आज ही तुम रात को जा करके 10 मिनट 20 मिनट जय गुरुदेव नाम का चद्दर डाल के आंख बंद कर लेना। हम बाबा जी की तस्वीर लेकर के आए हैं, कुछ पर्चा किताब लेकर आए हैं जो मुफ्त मिलेंगी, उनका कोई आपसे पैसा नहीं लेंगे प्रेमियों, वो मुफ्त मिलेंगे। आपको ले जाना, घर में रख लेना और जब कोई काम नहीं हो शाम को यानी सच्ची आत्मा से चद्दर डाल के रजाई ओढ़ के धरती पर कुर्सी पर खाट पर लेट कर बैठ कर जैसे तुमको सुविधा हो, ये कोई जरूरी नहीं कि सर्दी में पैर धो मुंह धो हाथ धो, यानी सुबह जगते ही 4 बजे यानी बैठ जाओ खाट में और भजन करना शुरू कर दो। यानी अंदर की शुद्धि चाहिए, बाहर की शुद्धि की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं इस यानी भगवान के असली मंदिर में, इस मनुष्य मंदिर में कोई ऐसी अखाद्य वस्तु मत डालो, यानी कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा मत करो जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए और किसी जीव की मुर्दा मिट्टी मत खाओ, यानी मांस मछली अंडा शराब का सेवन मत करो, कोई अखाद्य वस्तु मत डालो। भगवान ने इंसान को खाने के लिए घी दूध फल मेवा अन्न इत्यादि इतने बनाए हैं कि आप दिन में गुरु महाराज बोले 10 बार खाओ, कौन मना करता है? जितना हजम कर सकते हो 10 बार खाओ। कुदरत ने इंसान के लिए शाकाहारी इतना भोजन बनाया है कि रात दिन खाते रहो। ये इंसानों का भोजन नहीं है, मांस मछली अंडा शराब किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। मुसलमानों की कुरान शरीफ में भी साफ लिखा है कि शराब का एक कतरा जिस जिस्म पर गिर जाए उस जिस्म को काट कर जला दिया जाए फिर भी गुनाह माफ नहीं होंगे। यानी शराब की एक बूंद शरीर पर गिर जाए, उस जगह से चाकू से काट दिया जाए या जला दिया जाए फिर भी उसके गुनाह माफ नहीं होंगे। इतनी खराब चीज है प्रेम। आप देखते हैं ना रात दिन, यानी जब तक इंसान शराब नहीं पीता है तब तक तो बुद्धि उसकी साफ रहती है। जब शराब पी लेता है तब उसे कोई पहचान नहीं रहती है कि मेरी माँ है या बहन है या काकी है भाई है या भतीजा है या माँ है या बाप है या अड़ोसी है पड़ोसी है या कोई रिश्तेदार है। इसलिए महात्मा कहते हैं कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा मत करो जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाओ। भाई कोई जीव काट दिया, बकरा काट दिया तो आत्मा निकल गई, वो भी तो मुर्दा हो गया। अगर बकरा काट दिया, मछली काट दी, गधा काट दिया, घोड़ा काट दिया, सुअर काट दिया, भैंसा काट दिया, कोई भी काट दिया उसकी आत्मा निकल गई, वो भी तो मुर्दा हो गया। अरे धर्म प्रेमियों, हमारे तुम्हारे बीच में 100 साल से कोई बुजुर्ग 60 साल से 80 साल से हमारे तुम्हारे बीच में रह रहा है। जब वो दुनिया से सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, जब चला जाता है तो उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं प्रेमियों। जब असली चीज जीवात्मा निकल जाती है तब क्या कहता है वही परिवार जो 10 मिनट पहले प्यार कर रहा था, 10 मिनट बाद सब कहने लग जाते हैं अरे इसका चेहरा ढक दो, इसकी शक्ल नहीं देखी जा रही है और जल्दी करो इसे कहीं बाहर जंगल में ले जाओ या जमीन में गाड़ दो या लकड़ी कन्ना में रख के दूधू करके जला दो या किसी नदी में बहा दो। महात्मा कहते हैं अरे हमारे बीच में रहने वाला हमारा बुजुर्ग, जो सच्ची चीज वो आत्मा निकल गई, वही रूप रंग है, वही चेहरा है, वही हाथ पैर है, वही सारी चीज है। 10 मिनट पहले प्यार कर रहे थे, अब ऐसी कौन सी चीज निकल गई जो पूरा परिवार अड़ोसी पड़ोसी यानी घृणा करने लग गए। असली चीज जब निकल जाती है प्रेमियों तो वो मुर्दा हो जाता है। तो देखो प्रेमियों, जब 4 भाई तो केवल इंसान को शमशान भूमि ले जाते हैं, बकाया तो उनके साथ जाते हैं, लेकिन शमशान जाने पर भी इतनी अछूत लग जाती है, यानी इतने हम गंदे हो जाते हैं कि शमशान भूमि से मुर्दे को जला करके मुर्दे को छुआ तक नहीं, शकल तक नहीं देखी, केवल साथ गए, लेकिन घर आकर के कपड़े धोए, शरीर को धोया और घर में जब प्रवेश किया
जब गंगा जल और यानी स्वामी जी के नाम की पत्ती जब आचमन की, जब घर में हमने प्रवेश किया, तो महात्मा कहते हैं एक मुर्दे के साथ जाने से इतनी यानी छूत लग गई, इतने गंदे हो गए कि शरीर धोया, कपड़ा धोया। अरे बच्चे बच्चियों, स्वामी जी ने कहा अरे जब पकड़ा काट दिया तो वो भी तो मुर्दा हो गया और उसको तुम मनुष्य शरीर में डाल रहे हैं। एक मुर्दे के साथ जाने से तो आप गंदे हो गए और एक मुर्दे को यानी रसोई में पका करके और उस मनुष्य मंदिर में डाल रहे हैं, तो कब शुद्ध हो गया? महात्मा कहते हैं कि जीवन में शुद्ध होने वाले कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। यानी घर का मुर्दा तो शमशान में जाता है और बाजार के मुर्दे को कहाँ लाते हैं? आज रसोई में प्रेम। और रसोई में जब भी हम कोई कथा पूजा करते हैं तो हमारी ये माता बहन देवियाँ सबसे पहले चौका पोछा करती हैं कि आज तीज त्योहार है, इसकी सफाई करो, देवताओं को भोग लगेगा। और आज जाने क्या समय ने करवट ली, आज क्या हो गया रसोइयों के अंदर, यानी हमारे भाई लोग यानी मछली ले आए, मछली को काट दिया, वो मुर्दा हो गया, बकरे को ले आए, ना जाने किन किन जानवरों को ला करके हमारी माता बहनों का रसोई में रख रहे और माता बहन उनको पका रही है। तो महात्मा कह रहे हैं अरे देखो, जिस समय भगवान कृष्ण का प्रेमी हो, जब धरती पर सारा काम हो गया, जब वे पेड़ के नीचे जा करके और पैर पर पैर रखकर बैठ गए, उनकी एड़ी में पदम था, भगवान कृष्ण की एड़ी में पदम था प्रेमियों। तो एक बहेलिया ने देखा दूर से कि हिरण की आंख चमक रही है, बहेलिया ने कसकर बाण मारा, योगेश्वर कृष्ण के पैर में जाकर लगा, आवाज आई, उन्होंने समझा कि शिकार हो गया। जब योगेश्वर कृष्ण के पास जाकर बहेलिया पहुंचा तो देखा कि ये तो भगवान के पैर में तीर लग गया और खून के फव्वारे निकल रहे हैं, भगवान छटपटा रहे हैं। जाकर के माफी मांगी, अरे भगवान कृष्ण मैं तुमको नहीं पहचान पाया, मुझसे गलती हो गई। तब भगवान ने क्या कहा, अरे बहेलिया बस मैं तेरे ही इंतजार में तो था। बहेलिया ने कहा कि भगवान मेरा इंतजार कौन सा, अरे तेरे मेरे कर्म का बदला था। तू त्रेता के अंदर बाली था और मैं राम था, मैंने छुपकर यानी त्रेता युग में तुमको मारा और आज तुमने छुप करके मुझको मार दिया। तेरा मेरा बदला पूरा हुआ, तू तेरे घर को जा, मैं मेरे धाम को जाता हूँ। अरे बहेलिया तुम्हें इसमें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। अरे माता बहन देवियों, भाई लोगों, बुजुर्गों, जब भगवान राम और कृष्ण को अदला बदला देना पड़ा तो हम आप किस खेत की मूली हैं? किसी की उंगली काटेंगे तो हमको उंगली कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटेंगे तो हमको गर्दन कटवानी पड़ेगी, किसी को धोखा देंगे तो हमको धोखा खाना पड़ेगा, किसी से रिश्वत लेंगे तो हमको रिश्वत देनी पड़ेगी। महात्मा कहते हैं कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ेगा, यानी वो तो भोगना भरना पड़ेगा। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम नहीं अपना। जब भगवान कृष्ण और राम को प्रेमियों बदला देना पड़ा, यानी त्रेता में छुपकर के बाली को मारा, वह छुपकर के बहेलिया ने योगेश्वर को तीर मारा। जब बदला बराबर हुआ तो जिन भगवान की हम तो पूजा करते हैं उनको संसार में बदला देना पड़ा, तो क्या आप हमको बदला नहीं देना पड़ेगा? इसलिए महात्मा कहते हैं कि यानी कोई ऐसा कर्म मत करो जिससे यानी उन खराब कर्मों की सजा भुगतनी पड़े। महात्मा कहते हैं कि करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई सुख चाहे, और कैसे सुख को पाए, और बोवे पेड़ बबूल को आम कहाँ से खाए। पेड़ तो बबूल के लगा दी, तो कांटे ही झरेंगे, और जब कांटे झर रहे, जब भगवान के हाथ जोड़ करे हे भगवान आम आने चाहिए, आम, पेड़ तो बबूल को लगा दिए, हमें तो कांटे ही झरेंगे, और भगवान से कर रहे प्रार्थना हे भगवान आम आने चाहिए, तो कैसे आ जाएंगे? इसलिए महात्मा कहते हैं कि समय निकाल करके अगर तुमको मनुष्य जीवन सार्थक करना है तो भजन कर लो और शाकाहारी हो जाओ। भविष्य में बहुत बीमारियां आ रही हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, देखो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर सूरदास जी महाराज हुए, वो अपने सूर सागर में लग गए। गुरु महाराज ने कहा कि देखो सूरदास जी ने आज से 550 वर्ष पहले अपने सूर सागर में लिखा कि अरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 से ऊपर ऐसो योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाई व्यापे प्रजा बहुत मरे, अरे मन धीरज क्यों ना धरे। यानी वो विनाश होगा धरती पर माता बहन देवी हो भाई लोग, लेकिन
पहले यानी त्रेता के अंदर एक रावण था, द्वापर में एक कंस और एक दुर्योधन था। उस समय एक राम और एक भगवान कृष्ण को आना पड़ा, उनसे विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ, महाभारत मैदान में हुआ। अब हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि आज घोर कलयुग के अंदर यानी एक रावण कंस नहीं, यानी आज तो घर घर के अंदर रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई। अब उन्हें मारने के लिए इतने राम और इतने कृष्ण कहाँ से आएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा जो अब का महाभारत होगा वो यानी किसी मैदान में नहीं होगा धर्म प्रेमियों। अब का महाभारत कहाँ होगा? घर घर में होगा, आंगन आंगन में होगा। तब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। अभी ये कोरोना आया ना, कोई उठा पा पैदा तो ना हुआ लाशन में, और अब चीन में चल रहा है इस समय। चीन के अंदर इतनी भयंकर बीमारी फैल रही है, यानी त्राय त्राय मच रही है पूरी चीन के अंदर। यानी 7-7 दिन तक घरों में लाश सड़ रही है, बदबू आ रही है, लेकिन उठाने वाले पैदा नहीं हो रहे। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं कि अगर आप शाकाहारी नहीं हुए, मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं छोड़ा, तो वो कुदरत व वो भगवान यानी डंडा लेकर तैयार खड़ा हुआ है। इधर से इधर डंडा घुमाएगा, इधर से इधर घुमाएगा, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने कर देगा, सब भूल जाएंगे। यानी वो ऐसा यानी कुदरत है। तो धर्म प्रेमियों, उससे पहले आप बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि शाकाहारी हो जाओ और भगवान का भजन कर लो। उस समय यानी तुम्हारा रुपया पैसा, घर मकान बीवी बच्चे, कार गाड़ी घोड़ा, बैंकों का धन उस खराब समय में मदद नहीं करेगा प्रेमियों। कोई चीज काम नहीं आएगी। जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, जब सबके बीमारी फैलेगी, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। ना यानी पत्नी पति की मदद करेगी, ना यानी पति पत्नी की मदद करेगा, ना बाल बच्चे माँ बाप की मदद करेंगे, ना माँ बाप बाल बच्चों की मदद कर पाएंगे। जब सबकी दाढ़ी में आग लग जाएगी तो कौन किसकी आग बुझाएगा प्रेमियों? बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं अपनी आग बुझाने की पड़ेगी। इसलिए अभी समय है, बचना चाहो फिर मत कहना हमें बचाओ। अभी भजन कर लो, अभी समय शाकाहारी हो जाओ बचने के लिए। तो सूरदास जी ने लिखा कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर है, 100 योग पर है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाई व्यापे, प्रजा बहुत मरे। और फिर क्या लिखा? 6 वर्ष लग सत्युग आवे और सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल मन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, और काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान धरे, और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं, अरे मन धीरज क्यों नहीं। फिर दूसरे पद में लिखा कह रे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास संवत्सर व्यापे, सामन ग्रहण पड़े, और एकादशी को नक्षत्र 6 अरग को चंद्र चढ़े, उड़ विमान अंबर में जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे, मारुत विष फेंके जग में, प्रजा बहुत मरे, और 2-10 को सिखावे जाकी, कंठ को तेज मरे, काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान धरे, और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं धरे। जब विश्व युद्ध होगा प्रेमियों, जब चीन पाकिस्तान कीटाणु बम जहर के बम जब डालेगा, लोगों की सांसों में जाएगी, खड़े खड़े लोग खत्म हो जाएंगे। स्वामी महाराज कह रहे हैं कि 20-20 कोस पे दियो दिखाई देगो, आदमी थे आदमी नहीं। ऐसा समय आ रहा है। इसलिए देखो धर्म प्रेमियों, समय निकाल करके भजन कर लो, यानी खराब समय से बचना है। डायरियों में नोट कर लो, यानी बाबा जी के कोई बंदे आए कहीं मजबूरन होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं होगा। ये इस कलयुग का जीता जागता नाम, यानी ये मालिक का नाम जय गुरुदेव है प्रेमी। अब जाए नहीं, आरती बढ़ रही है, प्रसाद लेकर जाए। प्रसाद लेकर मालिक के नाम को सभी भाई बहन एक बार जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सब खड़ी हो जाए और खड़े हो जाए भाई लोग, तो मालिक की आरती बोले।